मेरा नाम अमन है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात है जो शायद अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं उस वक्त अपने गांव गया हुआ था, शहर की भागदौड़ से दूर। वहां एक पुराना मकान था मेरे दादाजी का। सब लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, पर मैं हमेशा इन सब बातों पर हंसता था। उस रात मैं अकेला था। बिजली चली गई थी। पूरा घर चीज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी अजीब दिख रही थी। तभी पहली बार मैंने सुना ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा हवा होगी, पुराना घर है, आवाजें तो आती ही है। पर फिर आवाज रुक गई और उसके बाद एक हल्की सी सांस लेने की आवाज। मेरी सांस तेज हो गई। मैं हिम्मत करके उठा और लालटेन लेकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे घर और भी ज्यादा खामोश हो रहा हो, जैसे वो मेरी आहट सुन रहा हो। तभी मुझे दिखा, कॉरिडोर के एंड पर एक आदमी खड़ा था, पतला, लंबा, और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। मुझे लगा यहां कोई नहीं आता। उसने धीरे से कहा। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे तक पहुंची और मेरा खून जम गया। वो मैं था, बिल्कुल मेरी तरह। वही चेहरा, वही आंखें, वही कपड़े। मैं पीछे हट गया। ये क्या मजाक है? वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं यहां हमेशा से हूं, तुम ही अभी आए हो। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। मैंने खोला, नहीं खुला। पीछे से उसकी आवाज आई। भाग के कहां जाओगे? घर तो एक ही है। मैं धीरे धीरे पलटा। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। सच सुनना चाहते हो? उसने मेरे कान के पास झुककर कहा। मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है और मैं काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने मुझे घर के बाहर खड़ा देखा। मैं बिल्कुल ठीक था। मैं सबसे बात कर रहा था, मैं हंस भी रहा था। पर उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं कभी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा था। और रात होते ही मैं वापस उस घर में चला गया। आज इतने सालों बाद भी मैं वही हूं। और कभी कभी मुझे आईने में कोई और दिखता है। वो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, अब तेरी बारी है।